So good afternoon to all of the students. So from yesterday onwards, we have started our module number 2 of basic auto electric system. We have seen yesterday circuit. What are the different parts of a circuit? Okay, which are the essential part of the circuit by which a circuit becomes complete? Okay, why the circuit needs to be complete? We have seen the significance of ground in the circuit. What is the ground in any circuit? For automobiles or any electrical circuit, the ground is connected in which fashion that we have seen. Then in today's lecture, we are going to see the next part. Okay, अभी यहाँ पर देखिए ये पर्टिकुलर एक सर्किट है, ठीक है। ये सर्किट में ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए कि जो स्विच होता है, ओके, वो स्विच हमने सपोज ग्राउंड के यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। जनरली कैसा होता है, स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द ग्राउंड, ठीक है। तो मैं आपको एक इसका एक सिंपल एक स्कीमेटिक डायग्राम आपको शो करता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, आई थिंक सो यहाँ पर आई विल टेक वन व्हाइट बोर्ड, ओके। हाँ, अभी ये व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हो, ठीक है। सभी को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? ओके, यस सर। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए ऐसा एक सर्किट रहेगा, ठीक है। इस सर्किट में यहाँ से आई विल ड्रॉ वन लोड, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लोड रहेगा और ये लोड जाके ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जगह पे होगा अपना ग्राउंड, ठीक है। अब लेकिन मैं यहाँ पे ये जो ग्राउंड है ना, तो यहाँ पर भी मैं एक स्विच को प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज आवर बैटरी, ये बैटरी है और ये बैटरी को ऐसा ग्राउंड से हमने कनेक्ट किया। तो ये जो स्विच है, स्विच ऐसा कभी नहीं है कि बैटरी के बाद स्विच आना चाहिए। ये स्विच ऐसा ग्राउंड से पहले भी आया तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल सी वन स्कीमेटिक, ठीक है। अभी जो कहा गया, हाँ शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, सो ये सभी को डायग्राम दिखाई दे रहा है। इज एवरीबडी इज एबल टू सी दिस डायग्राम इन द सॉफ्टवेयर? हेलो हेलो पार्टिसिपेंट्स, कोण कोण आहे? आकाश वाळके, डायग्राम दिसती का तुम्हाला? हो सर, दिसती। हा, आता मी काय करतो, हे सर्किट आता ओपन करतो, ठीक है। ओपन करून एकदा रन करतो। सर्किट अभी ऑपरेट नहीं हो पा रहा। सर्किट यहाँ पे पूरा बराबर सर्किट है। यहाँ पे वोल्टेज जो पावर सोर्स है 12 वोल्ट का है, निगेटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लोड के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे लोड के दूसरे छोर पे ग्राउंड कनेक्टेड है और ग्राउंड और लोड के बीच में मैंने यहाँ पे स्विच को प्लेस किया है। अब इस स्विच को मैं क्लोज कर दूंगा। ये मैंने स्विच को क्लोज किया। अभी फिर से मैं ये सर्किट रन करता हूँ। अभी देखिए, दिस बल्ब इज ग्लोइंग, मीन्स अपना सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हमारे ऑटोमोबाइल्स में हम क्या करते हैं, जो अपना स्विच होता है, ओके, वो स्विच में प्रोविजन होता है ग्राउंड से कनेक्शन का। जैसे कि आप देखिए कि हमारा जो हेडलैम्प का स्विच है, ओके, हेडलैम्प का स्विच क्या करता है कि उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक ग्राउंड को कनेक्ट करता है, मतलब चेसी के साथ वो कनेक्ट हो जाता है, और दूसरा लोड के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपका स्विच खराब हो गया तो इसका मतलब है कि आपका ग्राउंड का कनेक्शन अभी ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर ये जो लोड है, लोड का वायर अगर आपने चेसी को भी कनेक्ट किया तो भी आपका लाइट जल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से दिस स्विच इज वर्किंग। स्विच इज ओनली
giving connection with the ground and your circuit becomes complete and the bulb starts to glow. ये अपना सिर्फ का सिंपल सिग्निफिकेंस है ऑटोमोबाइल सर्किट में, ठीक है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट. अभी यहाँ पर देखिए कि स्विच है, वो स्विच यहाँ पे ग्राउंड के लाइन में यहाँ पे पुटअप किया है. अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ओपन सर्किट का. ओपन सर्किट कहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिखा था. ओपन सर्किट के क्या क्या मतलब यू कैन से रीजन है. पहला रीजन है बिकॉज ऑफ द ब्रोकन वायर. एक ब्रोकन वायर बीच में ब्रेक हो गया, ठीक है, तो आवर सर्किट बिकम्स ओपन एंड द करंट फ्लो इज स्टॉप. दूसरा होता है फ्यूज ब्लो हो जाता है. फ्यूज कब ब्लो हो जाता है, ओके, जब अपना सर्किट है, सर्किट में अगर अपने पास ये हो गया, क्या हो गया, ज्यादा करंट पास होना स्टार्ट हो गया, लेकिन लोड का तो एक नॉर्मल एक लोड का एक करंट लेने का कैपेसिटी है. उस लोड ने अगर ज्यादा कैपेसिटी के ऊपर करंट लिया तो उसका डैमेज होने के चांसेस है. तो इस डैमेज को अवॉइड करने के लिए हम एक प्रोटेक्टिव डिवाइस सिस्टम में यूज करते हैं, उसको हम बुलाते हैं फ्यूज. फ्यूज क्या करता है, फ्यूज ऐसा एक फ्यूज, आपका फ्यूज का डायग्राम देखिए. फ्यूज में ऐसे दो टर्मिनल होते हैं और ये दो टर्मिनल एक बीच के वायर में से कनेक्टेड होते हैं. अभी यहाँ पर देखिए ये जो वायर है, ठीक है, ये वायर का एक लिमिट होता है, ओके, ये वायर का लिमिट होता है. वो कौन सा लिमिट होता है वायर का? वायर का करंट पास करने का लिमिट होता है, ठीक है, और इसके वजह से वो करंट पास करता है. यदि वो करंट कैपेसिटी जो है उससे ज्यादा करंट पास हो रहा है तो ये वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. और ये जैसे वायर ये ब्रेक हो जाता है उसकी वजह से अपना सर्किट का कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा. सर्किट का कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, सर्किट ओपन हो जाएगा और सर्किट में से करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा. देन तीसरा है कि अपना ये बल्ब है, ये बल्ब में अगर अपना ये अप्लायंस है, ये अप्लायंस पे अगर यहाँ पर डैमेज हो गया, इंटरनली ये डैमेज हो गया, यहाँ पे सर्किट ओपन हो गया, तो ये करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा और सर्किट ओपन हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज कोरोडेड कनेक्शंस. मतलब क्या होता है कि जो कनेक्शंस होते हैं, अपने कनेक्शंस के ऊपर का जो सरफेस होता है, वो सरफेस के ऊपर ऑक्साइड का लेयर आ गया तो हम उसको बोलते हैं सरफेस बिकम्स कोरोडेड. ये जो ऑक्साइड का लेयर होता है ना, वो इट इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये कनेक्शन का क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से स्टॉप करता है एंड द सर्किट बिकम्स ओपन एंड नो लॉन्गर देयर इज अ करंट फ्लो इन द सर्किट. दूसरा होता है लास्ट वन, लूज कनेक्शन. अगर कनेक्शन में कहाँ पे लूजनेस है तो लूजनेस के वजह से क्या होगा, वी विल नॉट गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज आल्सो वन कॉमन सोर्स ऑफ ओपन सर्किट. अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हाउ टू रीड द सर्किट. सर्किट को किस हिसाब से रीड किया जाता है, तो सर्किट आपने को इट इज नथिंग बट द रोड मैप और द मैप ऑफ करंट फ्लो. अगर आपको कहाँ से जाना है, कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उसके वो क्या करते हैं, आप उसका मैप बनाते हो और मैप के हिसाब से जाते हो. तो उसी तरह ये जो सर्किट होता है, वो सर्किट इज नथिंग बट द मैप ऑफ करंट फ्लो. और ये करंट फ्लो का मैप से अपने को सर्किट का एनालिसिस करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है. तो जब भी अपना सर्किट काम नहीं करता, इट इज नॉट एबल टू वर्क, तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए, वहां पे फॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये सर्किट डायग्राम अपने को काफी मदद करता है. इसके वजह से ये सर्किट डायग्राम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं करंट का लाइन कैसा है, करंट कौन कौन से अप्लायंस में से जाता है, कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से
कहां पर सर्किट ओपन है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट होता है शॉर्ट सर्किट। सभी ने आपको ये मालूम होगा कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, लेकिन यहाँ पर देखो शॉर्ट सर्किट के एक बेसिक डायग्राम यहाँ पर है। यहाँ पे देयर आर टू लोड्स, देयर इज वन लाइट, दिस आर टू लाइट बल्ब्स। ये दो लाइट बल्ब बैटरी के साथ कनेक्टेड है और ये पहले इनका सीरीज में कनेक्शन था, लेकिन क्या हो गया ये दोनों के बीच का वायर अभी यहाँ से आने के बाद इससे कनेक्ट हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, तो अभी हम इसका देखते हैं। वी विल जस्ट स्टार्ट टू लुक इनटू आवर वी विल स्टार्ट एंड लुक इनटू आवर सॉफ्टवेयर। कहाँ पर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में हम जाते हैं। ओके, हाँ, अभी ये सर्किट डायग्राम है ये सभी को। कैन यू एबल टू सी दिस सर्किट डायग्राम? किसी ने भी आंसर दे सकते हो? यस सर। हाँ, अभी वो जो सर्किट डायग्राम था वहां पर मैंने इसका ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया। यहाँ पे दो एलईडी के बल्ब से, ठीक है, ये स्विच है, स्विच ग्राउंड से कनेक्ट किया मैंने। अभी ये मैंने इसको पहले अभी क्लोज करता हूँ और सर्किट रन करता हूँ। वी विल सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। हाँ, यहाँ पर देखो दो सर्किट, दे आर वर्किंग इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं स्विच को ऐसा ओपन करता हूँ और ये क्या करता हूँ, इसमें बीच को इसको शॉर्ट सर्किट बना देता हूँ। Okay. So I will start with here. अभी मैंने इसको क्या किया, शॉर्ट सर्किट किया, ठीक है। नाउ इसके वजह से क्या हो जाएगा कि कौन सा बल्ब जलेगा, ये बल्ब जलेगा या ये बल्ब जलेगा, वो हमें सिमुलेशन करके देख पाएंगे। क्लोज एंड वी विल रन दिस। हाँ, अभी ये देखो यहाँ पर हो गया अपना शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट की वजह से क्या होगा, तो करंट जो है ना यही लूप में घूमेगा। ओके, दिस विल नॉट फ्लो ओवर इन दिस लूप, ठीक है। सो दिस इज वन शॉर्ट सर्किट। अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं शॉर्ट सर्किट का। ये लाइन को मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, फिर मैं ये लाइन को यहाँ पे पुटअप करता हूँ, ठीक है। नाउ आई विल अगेन रन दिस सर्किट। तो यहाँ पर भी वी विल सी ओनली इन दिस लूप द करंट इज मूविंग, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा इसमें ये करता हूँ। ओके, अभी आई विल रन दिस सर्किट। तो अभी देखिए यही बल्ब चल रहा है, तो सर्किट करंट यही लूप में घूमता है, इट इज नॉट गोइंग इन दिस बल्ब। ओके, सो दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और अभी एक और मॉडिफिकेशन, रन दिस सर्किट। दोनों भी अपने ऑपरेट नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पे ऐसा शॉर्ट सर्किट होता है। सो ये सभी को समझ में आ रहा है व्हाट आई एम डूइंग, या किसी को डाउट है अभी? हेलो हेलो, नो अजय, सर। समजतंय का मी काय करतोय सर्किट मधनं? तुम्हाला ते इमॅजिन होतंय का? म्हणजे मी जे करतोय ते फक्त तुम्हाला बघायचं काम आहे आता, पण त्यातनं काही समजतंय का तुम्हाला? हॅलो, कुणी एकानं आन्सर द्या मला. सगळं समजतंय का तुम्हाला? मी सिम्युलेशन करून दाखवतोय सर्किटचं. सर्किट मी शॉर्ट करून दाखवले आता. शॉर्ट करताना कसं चेंज होतंय, शॉर्ट कुठनं होतंय त्याच्या हिशोबाने कोणता लोड ऑपरेट होतोय, चेंज होतोय, तो तुम्हाला समजतोय का? हॅलो, हो सर. राकेश सर, मोरे समजतंय का? सूरज बनकर समजतंय का तुला? यश जाधव, okay, so we will proceed for the next slide. So ये था अपना शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट, ओके।
देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाता है। ओके, शॉर्ट सर्किट का क्या सिग्निफिकेंस? शॉर्ट सर्किट का सिंपल डेफिनेशन है बाईपास टू फ्लो ऑफ करंट। बाईपास मतलब क्या होता है कि लोड जो है, जो करंट जो है ना, एक आधे दूसरे लोड के ऊपर जाने से बाईपास करता है, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट। बराबर है। तो ये शॉर्ट सर्किट का कहाँ पे होना चाहिए? इट इन्वॉल्व्स ऑन पावर साइड ऑफ सर्किट। जहां से करंट का उगम स्थान है उसको हम बोलते हैं पावर साइड ऑफ द सर्किट। और जहां पे करंट का हम जो बोलते हैं क्या, जहाँ पे करंट क्या बोलते हैं, हाँ सनराइज, मतलब देखो कि जहाँ पे सोर्स है और जहाँ पे सिंक, सोर्स बोले तो जहाँ से स्टार्ट होता है, सिंक बोले तो जहाँ पे खत्म होता है। जहाँ पे करंट का सोर्स है उसको हम बोलते हैं पावर साइड, और जहाँ पे करंट का सिंक है, मतलब करंट का फ्लो टर्मिनेट होने वाला है, उसको बोलते हैं हम अपना ग्राउंड साइड। बराबर है। तो ये शॉर्ट सर्किट जो होता है ना, ये इन्वॉल्व्स ऑन द पावर साइड ऑफ द सर्किट, नॉट ऑन द ग्राउंड साइड। अब इसका क्या ऐसा है कि कंडक्टर टू कंडक्टर का कनेक्शन जब होता है तब शॉर्ट सर्किट होता है। यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कॉपर टू कॉपर कनेक्शन इज नथिंग बट अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को हम ये भी बुला सकते हैं कि शॉर्ट टू वोल्टेज, इसका करेक्ट नाम है शॉर्ट टू वोल्टेज, लेकिन हम शॉर्ट सर्किट से उसको बुलाते हैं। अभी ये जो सर्किट है, इट कैन अफेक्ट वन और मोर सर्किट। ओके, और इसके वजह से कभी आपका फ्यूज ब्लो हो सकता है, तो फ्यूज कभी ब्लो भी नहीं हो सकता। अभी फ्यूज ब्लो होने का चांसेस क्या आता है? जब भी आपने सर्किट में जो रेजिस्टेंसेस है, रेजिस्टेंसेस बढ़ने के बाद अपना जो करंट फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसके वजह से अपना जो होता है फ्यूज ब्लो हो जाता है। अभी पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जब लोड अपना इंक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाता है, अपना रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस कम होने जाने के बाद अपना करंट फ्लो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अपना जो सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में अगर अपना रेजिस्टेंस कम हो गया तो अपना करंट फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। करंट फ्लो इंक्रीज होने के वजह से अपना जो फ्यूज है वो फ्यूज ब्लो होने के चांसेस काफी रहते हैं। ठीक है। तो नाउ सी हियर, ये जो आप नीचे का आप डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, ये डायग्राम में आप देखिए, ये जो निगेटिव टर्मिनल है और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से लोड को जाता है ना, लोड तक यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम पावर साइड। जो रेड में यहाँ पे इंडिकेट किया है, दिस इज द पावर साइड। ठीक है। अभी एक सिंपल एक क्या है, एक केस स्टडी है, हम अभी केस स्टडी देखेंगे। अभी शॉर्ट सर्किट एक ऑटोमोबाइल में हुआ था, तो वो शॉर्ट सर्किट को कैसे आइडेंटिफाई किया टेक्नीशियन ने, तो मैं उसको अभी आपको एक यहाँ पे स्टोरी बताता हूँ। अभी एक जो टेक्नीशियन था वो एक पिकअप ट्रक था ना, उसके ऊपर काम कर रहा था। तो उसके ऊपर उसको एक अनयूजुअल इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम दिखाई दिया। क्या था वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम? जब भी वो ब्रेक पेडल प्रेस करता था तो उसका जो डैश लाइट था वो भी ऑपरेट होता था, मतलब ब्रेक लाइट, और जो साइड के इंडिकेटर्स थे ना वो भी उसके साथ ऑपरेट होते थे। ओके, देन उसके बाद एक और उसको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ। वो क्या था, वो जो सिग्नल जो थे ना, वो सिग्नल के वजह से सब लाइट्स ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया, और जो फ्यूल गेज का जो नीडल था ना वो भी अप एंड डाउन बाउंस होने लगा। ओके, जब भी ब्रेक लाइट ऑन हो गए तो फ्रंट लाइट्स भी ऑटोमेटिक ऑन हो गए। ठीक है, तो ये इसका प्रॉब्लम उसने आइडेंटिफाई किया, तो उसने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो पहले उसने क्या किया, सभी फ्यूज को उसने टेस्ट किया। एक ऑटोमोबाइल में एक फ्यूज का बॉक्स होता है, वो फ्यूज के बॉक्स में से आप यूजुअली भी सब फ्यूज बराबर है कि नहीं, कनेक्ट मतलब क्लोज है कि नहीं, वो चेक कर सकते हो। उसके लिए आप टेस्ट लाइट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसने देखा कि सभी फ्यूज प्रॉपरली काम कर रहे हैं।
देन उसने क्या देखा कि जो ग्राउंड के जो वायर से, ग्राउंड वायर बोले तो जो वायर चेसी के साथ या इंजन के साथ कनेक्टेड है वो सभी क्लीन एंड टाइट है क्या नहीं। तो सो उसने सब चेक किया। ओके, एंड उसने और भी एक चेक किया कि जो गाड़ी का जो मैनुअल आता है तो मैनुअल ने उसमें स्पेसिफाई किया होता है कि हर वो जो बल्ब है ना वो बल्ब का कितना वैटेज होना चाहिए, कौन सा साइज होना चाहिए, कौन से नंबर का बल्ब होना चाहिए, वो सब डाटा उसने चेक किया। तो सभी डाटा प्रॉपरली उसको दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है वो अभी उसका आइडेंटिफिकेशन होना बाकी था। तो अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या करता था। तो जैसे वो ब्रेक पेडल प्रेस करता था तो उसने क्या किया कि वो जो सर्किट डायग्राम था ना ब्रेक पेडल का, तो वो सर्किट डायग्राम उसने निकाला। ठीक है, और वो सर्किट डायग्राम से उसने सारी जो वायर्स थे ना वो वायर्स का उसने इंस्पेक्शन करना स्टार्ट किया। तो तभी उसको एक जगह पे जो एग्जॉस्ट लाइन थे ना, तो एग्जॉस्ट लाइन के पास उसको एक प्रॉब्लम दिखाई दिया। तो क्या दिखाई दिया कि जो एक वायर का गुच्छा था, वो जो वायर का गुच्छा था ना वो एग्जॉस्ट लाइन था जहां से एग्जॉस्ट गैसेस पास करते हो पाइप में से, वो पाइप के पास से वो सब वायर का गुच्छा जा रहा था। और वो जो एग्जॉस्ट पाइप होता है ना वो एग्जॉस्ट पाइप काफी हीटेड होता है। क्यों हीटेड होता है? क्योंकि उसमें से एग्जॉस्ट गैस जाती है हाई टेम्परेचर्स के। तो वो जो हीट था वो हीट के वजह से वो जो वायर के ऊपर का इंसुलेशन था वो इंसुलेशन डैमेज हो गया, और जिसके वजह से वो वायर के अंदर के जो कंडक्टर थे वो एक दूसरे के साथ वो टच होने लगे, और जिसके वजह से अपना क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। और ये वजह से क्या हो गया, जब भी हम ब्रेक पेडल प्रेस करते थे तो बहुत सारे सर्किट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की वजह से सब वो क्लोज हो जाते थे और सभी अप्लायंसेस ऑन होना स्टार्ट हो जाते थे। अभी आप बोलोगे कि इसके वजह से अपना बल्ब क्यों नहीं ब्लो हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि अपना ये जो ये था, ये ऑटोमोबाइल्स में ये जो लोड होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और ये पैरेलल में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो इट डज नॉट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, और जिसके वजह से करंट का जो फ्लो रेट है ना वो भी इंक्रीज नहीं होता सर्किट में, और जिसके वजह से आपने जो फ्यूज है वो फ्यूज ब्लो नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस हिसाब से हम सर्किट डायग्राम के हेल्प में से ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिकल के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? या किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो। टेक 1 to 2 मिनट टाइम। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। प्रॉब्लम होते मुझे अभी बताइए। हा, अजय साखरे, समजतंय का काही प्रॉब्लेम आहे तुला? हाय सर. हा, नेक्स्ट कोण आहे? हा 78 कोण आहे? 78 देन राकेश मोरे, समजते का तुला? हो सर. हा, सूरज बनकर, समजते का तुला? यश जाधव, यश जाधव समजते का तुला? समजत नसेल तर काही डाऊट असेल तर आत्ताच सांग मला. यश जाधव, आवाज येत नाही तुमचा. ठीक आहे, तर मी पुढे सरकू. कॅन आय प्रोसीड फर्दर? हो Yes. सर. देन नेक्स्ट इज शॉर्ट सर्किट. अभी पहला का जो एग्जांपल देखा था ना, वी हैव सीन दैट इट इज अ पावर साइड. ओके, अभी जो ग्राउंड साइड का जो शॉर्ट सर्किट होता है, ओके, तो वो हम देखेंगे वो किस हिसाब से होता है. तो यहाँ पर देखिए
ये अपना व्हीकल का जो फ्रेम होता है, दिस इज द फ्रेम, इज नथिंग बट द ग्राउंड। ये जो बैटरी होता है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ का अपना ये स्विच है, ठीक है। ये स्विच को अगर हमने ये लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाएगा, वो कभी ऐसा ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, और जिसके वजह से ये जो है सर्किट, ये ऐसा सर्किट ऑपरेट हो जाएगा, ये जो बल्ब है, ये बल्ब को करंट नहीं पास होगा, ठीक है। सो दिस वी कैन से, दिस इज द, वी कैन से शॉर्ट सर्किट ऑन द ग्राउंड साइड, ठीक है। इससे भी अपना बल्ब ऑपरेट नहीं हो पाएगा। देन नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, उसको बोलते हैं हम हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी सर्किट में कभी कभार हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, तो हाई रेजिस्टेंस का कौन कौन से कॉजेस है, हाई रेजिस्टेंस क्या क्या फॉल्ट की वजह से हो जाता है, तो उसके फॉल्ट्स कैसे होते हैं। पहला है कोरोजन ऑफ वायर्स ऑन द टर्मिनल्स। जो बैटरीज होती है, बैटरीज के ऊपर जो हम वायर के टर्मिनल्स यूज करते हैं, उनके ऊपर अगर कोरोजन हो गया है, ओके, देन आपके सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है पुअर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एट द कनेक्टर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको या दिखाया था कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आपके टाइट नहीं है, प्रॉपर नहीं है। आपका जो हम बोलते हैं ना, जो 3 पिन वायर होता है, 3 पिन वायर होगा या कुछ कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स में अगर आपका लूजनेस है, ठीक है, अपना कंडक्टर टू कंडक्टर प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, तो ये पुअर कनेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की वजह से भी आपका ये हाई रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरा है लूज ग्राउंड कनेक्शन। अभी ग्राउंड के जो कनेक्शन है वहां पर भी आपके पास लूजनेस है, वो भी प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, तो इसके वजह से भी आपका सर्किट में करंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अभी ये हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, ओके, अब इसके वजह से आपका जो सर्किट में, ठीक है, वो करंट का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से करंट फ्लो डिक्रीज हो जाता है, और जिसके वजह से आपका इलेक्ट्रिकल लोड मे नॉट ऑपरेट, ओके। नहीं तो आपका क्या होगा कि उसका स्पीड कम हो जाएगा, या उसका जो ब्राइटनेस होगा वो उसका हैम्पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अपना हाई रेजिस्टेंस का इशू। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक सिंपल एक इमेजिनेशन के लिए मैं देता हूं। आप एक टेक्निकल टिप है, आपको यहाँ पे एक वाटर व्हील, जो वाटर व्हील कैसा है, ऐसा इसको हम देखते हैं, इसको बोलते हैं हम वाटर व्हील यहाँ पे है, ठीक है। तो वाटर व्हील का एक एग्जांपल मैं आपको पुटअप करने वाला हूँ, ठीक है। अभी एक जो टेक्नीशियन था, एक स्टोरी बताता हूँ सिंपल आपको, एक स्टोरी से आपको एक कंसेप्ट समझ के लेना है। तो एक टेक्नीशियन था, उस टेक्नीशियन ने क्या किया, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्लीन किया, ओके। क्लीन क्यों किया, क्योंकि उसको एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था कि बैटरी का में से करंट पास नहीं होता था और क्रैंकिंग स्लो होता था, ओके। तो इसी वजह से उसने पॉजिटिव टर्मिनल क्लीन किया और वो ये किया। तो उसको जब क्वेश्चन पूछा किसी ने कि तुमने सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल क्यों क्लीन किया, तब उसने बताया क्योंकि करंट ने पॉजिटिव टर्मिनल से पास होता है और निगेटिव टर्मिनल तो ग्राउंड से अपना कनेक्टेड है, ओके। अभी तब वो जो दूसरा आदमी था, तो उस दूसरे आदमी ने उसको बताया कि जो अपना सर्किट है, ओके, तो सर्किट में तो अपना करंट कांस्टेंट है क्योंकि सर्किट अपना सीरीज है, ओके। और अपना जो सर्किट कौन सा है, अपना मोटर क्रैंक करने का, इंजन स्टार्ट करने के लिए एक मोटर होता है, उस मोटर को क्रैंक करने का अपना सर्किट है। तो इसी वजह से आपका जो सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में जैसे मैंने बताया था कि करंट फ्लो इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट इन द सर्किट। मतलब
जो पॉजिटिव टर्मिनल से 200 एम्पियर्स का करंट पास होता है, तो निगेटिव टर्मिनल पे भी 200 एम्पियर्स का करंट आना जरूरी है। ठीक है, तभी आपका सर्किट काम करेगा। तो यहां पर देखिए, टेक्नीशियन जो था उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है वो लोड कंज्यूम करता है, तो निगेटिव टर्मिनल पे कैसे फिर से वो इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो करंट क्या होता है, अपने को यूटिलाइज होगा लोड पे, ऐसा उस टेक्नीशियन का ख्याल था। लेकिन ये प्रॉपरली गलत था। क्यों गलत था, तो उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि करंट फ्लो इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट। ओके, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता, वोल्टेज लोड के यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है। ओके, और वो ग्राउंड के पास आके जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए यहाँ पे अपने पास एक वाटर व्हील है। ये वाटर व्हील को आप क्या करो, ये वाटर व्हील और ये जो पानी जहां से आ रहा है ना, इसको आपको एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंसिडर करो। ये यहाँ पर देखिए, ये जो वाटर का जो टेल रेस है, सॉरी टेल रेस नहीं, हेड रेस है, यहाँ पर ये जो ग्राउंड से 12 फीट के ऊंचाई के ऊपर है, बराबर है। तो ये 12 फीट के ऊंचाई से ये वाटर व्हील के ऊपर आता है। वाटर व्हील क्या होता है कि उसके ऊपर वाटर यहाँ पे इंपिंज होगा और ये व्हील का रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर से ये व्हील के ऊपर यहाँ पे वाटर यहाँ पे आता है, और ये वाटर के हाइट के उस वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, और ये इम्पैक्ट ये उसका वाटर व्हील का रोटेशन वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ पे नीचे के साइड पे आता है, तो ये जो बकेट जो होता है ना वाटर व्हील का, यहाँ से वो पानी फिर से ये पॉन्ड में नीचे पड़ जाता है। जो पॉन्ड होता है कौन से, वो नीचे के ग्राउंड लेवल पे ये पॉन्ड को हमने सिचुएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये आपको सर्किट समझना है। तो ये सर्किट का मैं एनालॉजी करता हूँ अपना वाटर व्हील के साथ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हाइट होता है, ये हाइट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, एंड ये जो वाटर का फ्लो रेट है, ये वाटर का फ्लो रेट बोले तो अपना करंट का फ्लो रेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि वाटर का जो फ्लो रेट है ना वो कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट। ओके, बट यहाँ पर देखिए, ये जो हाइट है, वाटर कौन से हाइट पे आएगा, पहले 12 फीट के हाइट से आएगा, और वाटर कहाँ पे आ जाएगा, पॉन्ड में जाएगा, वहां पे हाइट 0 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाटर का जो वोल्टेज है, सॉरी हम क्या, वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे लॉस होता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड विद द वोल्टेज। तो कौन से भी सर्किट में यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है फ्रॉम 12 वोल्ट टू 0 वोल्ट, लेकिन करंट फ्लो को हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस हिसाब से हम एक सर्किट का एनालॉजी अपने को समझ में आना चाहिए। मैंने काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देखा है। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हमने सर्किट में अगर लोड कनेक्ट किया है तो उस लोड में से करंट पास हो जाएगा और ये करंट अपना कंज्यूम हो जाएगा। करंट कंज्यूम नहीं होता, करंट का फ्लो कांस्टेंट होता है। कंज्यूम क्या हो जाता है, वोल्टेज कंज्यूम हो जाता है। ओके, यहां तक समझ में आया सभी को? प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। हॅलो अजय, समजलं का तुला हे? हो सर. हा, राकेश तुला समजलं का? हो सर. ओके, तर हा एक इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे सर्किट मधला. आता नेक्स्ट आहे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ आपण काय करतो, आपण हे उद्याच्या लेक्चरमध्ये ओम्स लॉ डिटेलमध्ये जाऊ. ओम्स लॉ कशा पद्धतीने आपल्याला हेल्प करतो सर्किटचं अनालिसिस करायला, त्याचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला वर्कआउट करायचे आहे. पण आत्ताचा हा जो कन्सेप्ट आहे हा इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही परत इमॅजिन करा, परत हे समजून घ्या. मी हे स्लाइड आणि लेक्चर पाठवणारच आहे तुम्हाला. तुम्ही जर काही समजून घेतलं तर तुम्हाला इलेक्ट्रिकल कन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल सर्किट एकदम छान पद्धतीने समजतील. ठीक आहे, सो मी आजचं लेक्चर आता स्टॉप करतो. काही प्रॉब्लेम असेल, डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही मला मेसेज करू शकता.